हूँ। तो दोस्तों आज हम टेंस के बारे में यानी टेंस परिवार के बारे में अध्ययन करेंगे। थोड़ा फनी लहजे में इसको हम सीखने की कोशिश करेंगे, आपको मज़ा भी आएगा। और इसके बाद में आपके लिए टेंस से रिलेटेड बाकी जो वीडियोज है वो लाऊंगा। आज हम टेंस परिवार को जानेंगे, टेंस फैमिली को जानेंगे कि कैसे टेंस में कौन कौन आता है, कौन कौन नहीं आते हैं। मतलब आपको छोटी मोटी जानकारी इससे रिलेटेड दी जाएगी, फिर आप इसको बड़ी ही आसानी से सीख जाओगे और आप इसमें इंजॉय भी करोगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। हुआ ये था कि टेंसी नामक एक आदमी था, एक प्राणी था, एक व्यक्ति था और उसकी जो वाइफ थी उसका नाम था टेंसी। अब आपको बता दूं कि ये जो टेंसी थी उसके बारे में आपने कहीं सुना नहीं होगा, क्योंकि टेंसी के बारे में किसी भी ग्रंथ में कहीं भी जिक्र नहीं पाया गया है। तो टेंसी के बारे में पहली बार सूचना मैं ही आपको दे रहा हूँ। तो ये जो टेंसी थी उसकी एक विचित्र बात यह है कि टेंस के 3 पुत्र हुए थे। टेंस बहुत ही गरीब था और उसकी जो हालत थी वो बहुत ख़राब थी। और ख़राब हालत होने का कारण यह है कि उसके एक बेटा हुआ था, वो मर गया था। और बाकी आपको आगे बताता चलूँगा। जो टेंस के पहला बेटा है उनका नाम था परजेंट। अब इसका नाम परजेंट क्यों पड़ा? इसका नाम परजेंट इसलिए पड़ा कि ये वर्तमान में जिंदा था, तो वर्तमान में है, इसके कारण इसको नाम परजेंट निकाल दिया गया। इसके जो दूसरा बेटा हुआ वो रहा आपके सामने हुआ था, उसका नाम था पास्ट। अभी क्या हुआ था, ये पैदा भी हुआ, इसकी शादी भी हुई और 4 बच्चे भी हुए। और ऐसा सब कुछ होने के बाद में वो मर भी गया। तो इसके मर जाने के कारण यह बीत गया, यानी कि मरकर भूत बन गया, अब नहीं है। तो इस कारण इसका नाम क्या पड़ गया? पास्ट पड़ गया, यानी भूत पड़ गया। ठीक है। तो एक बेटा जो कि हुआ नहीं है, मैंने आपको पहले कहा था कि जो टेंसी है यानी टेंस की जो लुगाई है, औरत है, पत्नी है, वह पेट से है यानी कि प्रेग्नेंट है। तो उसके पेट में जो बच्चा है उसका नाम इन्होंने रख दिया फ्यूचर। अब ये जो बच्चा है उसके बारे में हम जब भी पढ़ेंगे तो आने वाले समय के बारे में जिक्र करेंगे। तो ये अभी हुआ नहीं है, यानी कि अब होगा, आने वाले समय में टेंसी के पेट से ये निकलेगा। और इसके बारे में हम जब भी पढ़ेंगे, जब भी इसके बारे में बात होगी, तो हम जो बोलते हैं कि माना के उस सिद्धांत पे आधारित होगी कि माना के ऐसा हुआ, माना के वैसा हुआ। तो मैंने टेंस के 3 बेटों के बारे में बताया। पहला मैंने बताया परजेंट जो वर्तमान में जिंदा था, इस कारण इसका नाम परजेंट रखा। पास्ट बताया, पास्ट पैदा हुआ था और उसकी शादी हुई थी, 4 बच्चे हुए थे और मर भी गया था। तो मर जाने के कारण ये बीत चुका और भूत बन गया। भूत बन जाने के कारण इसको पास्ट कहा जाने लगा। फ्यूचर जो है वो अभी संसार में आया ही नहीं, वह टेंस के पेट में आप देख सकते हो। तो इस कारण इसको फ्यूचर यानी भविष्य में आएगा, आने वाले समय में पेट से आएगा। जब आएगा तो आने वाले समय में आएगा, इस कारण इसको क्या कहा जाने लगा? इस कारण इसको फ्यूचर कहा जाने लगा। अब दोस्तों टेंस एक बार बीमार हो गया, टेंस की तबीयत खराब हो गई। तो टेंस की तबीयत खराब हुई तो सबको लगा कि टेंस टपकने वाला है। तो तीनों बेटे परजेंट, पास्ट और फ्यूचर जो पेट में था वो भी पास में गया अपने टेंसी मम्मी के साथ। तो पास में गए तो टेंस ने कहा कि बेटा मेरी तबीयत ख़राब है और मैं कभी भी खिसक सकता हूँ, तो इसलिए मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। फिर परजेंट ने कहा कहो, पास्ट ने कहा कहो, फ्यूचर ने भी कहा कहो। अब फ्यूचर पेट से बोल रहा है कि कहो पापा जी। टेंस ने कहा कि बेटा मैं आपसे एक वचन चाहता हूँ। अब भाई मरने वाला था, इसकी हालत ख़राब थी, तो सब ने कह दिया ठीक है बताओ आप क्या वचन चाहते हो, हम आपका वचन पूरा करेंगे। तो इन्होंने कहा कि आपको एक काम करना है, पर तीनों को आपको क्या करना है कि आपका जब भी पहला बेटा होगा, तो जैसे प्रेजेंट के पहला बेटा हुआ तो उसका जो नाम होगा वही नाम पास्ट को अपने पहले बेटे का रखना पड़ेगा। और फ्यूचर के जो पहला बेटा होगा उसको भी उसका वही नाम रखना पड़ेगा जो प्रेजेंट और पास्ट ने रखा। अब वही अगर दूसरा बेटा होगा तो यानी तीनों के नाम सेम रखने पड़ेंगे, प्रेजेंट को भी, पास्ट को भी, फ्यूचर को। दूसरा होगा तो भी सेम, और तीसरा होगा तो भी तीनों को सेम रखना है, और चौथा होगा तो भी तीनों को सेम रखना है। तो ऐसे करके प्रेजेंट ने, पास्ट ने और फ्यूचर ने वादा कर लिया कि हम ऐसा ही करेंगे। फ्यूचर पेट में था, पेट से बोले हाँ पापा मैं ऐसा ही करूँगा, ठीक है। तो फिर प्रेजेंट के पहला बेटा हुआ और उसने उसका नाम रख दिया इंडेफिनेट। उसने उसका नाम रखा था इंडेफिनेट रखा। तो पास्ट ने मरने से पहले उसके जो पहला बेटा हुआ था उसका नाम उसने भी इंडेफिनेट रख दिया था, और फ्यूचर ने अपने पहले बेटे का नाम इंडेफिनेट रख लिया। फिर बाद में क्या होता है, प्रेजेंट के दूसरा बेटा होता है, प्रेजेंट ने दूसरे बेटे का नाम कंटिन्यूज रख लिया। मरने से पहले पास्ट ने भी दूसरे बेटे का नाम कंटिन्यूज रख लिया था, और ऐसा ही फ्यूचर ने कहा कि मैं ऐसा ही करूँगा, मेरे भी दूसरे बेटे का नाम क्या रहेगा? कंटिन्यूज रहेगा, वादा किया। तो माना कि फ्यूचर के दूसरे बेटे का नाम कंटिन्यूज है।
अब ऐसे करके प्रेजेंट के तीसरा बेटा हुआ जिसका नाम परफेक्ट था, और पास्ट ने भी मरने से पहले अपने तीसरे बेटे का नाम परफेक्ट रखा, और फ्यूचर ने भी आने वाले समय में जब उसकी बेटा होगा तो कहा कि मैं भी क्या रखूँगा, परफेक्ट ही रखूँगा। अब ऐसा करके ये परेशान हो गए कि यार 3 बेटे हो गए, बस बच्चे ही बच्चे पैदा हो रहे हैं, नाम रखते रखते तंग आ गए। तो टेंस उस टाइम पे जब बीमार था उस टाइम पे मरा नहीं, बच गया था ना, वो थोड़ा सा बीमार हुआ था। तो टेंस के पास गया, हमसे नाम नहीं रखा जाता, हम परेशान हो गए। तो टेंस ने समझाया कि बेटे ऐसे करो, जो तीसरा बेटा है परफेक्ट है और दूसरा बेटा है कंटिन्यूज है, उन दोनों को मिलाकर आप एक नाम रख लो तो सही है। पर जो चौथा बेटा प्रेजेंट के हुआ तो उसने क्या नाम रख लिया, उसने रख लिया परफेक्ट कंटिन्यूज। अब पास्ट के पहले हुआ था जो चौथा बेटा, तो उसने भी क्या नाम रखा, उसने भी परफेक्ट कंटिन्यूज रखा। और फ्यूचर ने कहा कि मेरे जब चौथा बेटा होगा तो मैं भी क्या नाम रखूँगा, मैं भी फ्यूचर परफेक्ट रखूँगा, सॉरी परफेक्ट कंटिन्यूज रखूँगा। तो ऐसे करके इनके 4 बेटे हो गए और सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन दिक्कत फिर भी आ रही थी कि कहा ना, टेंस तो बेचारा परेशानी से ग्रसित रहता था। अब वो कंटिन्यूज को बुलाता, कौन से वाले, प्रेजेंट वाले कंटिन्यूज को बुलाता तो 3 कंटिन्यूज भाग के जाते हैं, हाँ दादाजी, हाँ दादाजी, हाँ दादाजी, हाँ, तो तीनों जाते हैं। परफेक्ट को बुलाता तो तीनों परफेक्ट भाग के जाते हैं, किसी एक को। अब इंडेफिनेट को बुलाना है, पास्ट वाले इंडेफिनेट को बुला रहा है तो तीनों के तीनों इंडेफिनेट भाग के जा रहे हैं, हाँ दादाजी, हाँ दादाजी। तो ऐसे करके टेंस परेशान हो गया। टेंस ने कहा कि यार मैं क्या करूँ, मैं एक को बुलाता हूँ 3 भाग के आते हैं। तो तीनों बेटों ने कहा कि पापा जी आप ऐसा करो कि जिसको भी बुला रहे हो ना उसका नाम लेके, मतलब उसके पापा का नाम पहले लेके फिर बाद में बुलाओ। जैसे आपको प्रेजेंट के इंडेफिनिट को बुलाना है, यानी प्रेजेंट ने कहा कि मेरे बेटे को बुलाना है तो मेरा नाम पहले लेके और फिर बाद में उसका नाम लो। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट बुलाओ तो प्रेजेंट इंडेफिनिट ही आएगा। अगर आपको फ्यूचर इंडेफिनिट बुलाना है तो फ्यूचर इंडेफिनिट बोल के बुलाओ, मतलब उसके पापा का नाम पहले ले लो तो वही आएगा। तो ऐसे करो कि आप पहले पापा का नाम लो फिर बाद में उसको बुलाना। तो ऐसे करके इनका नाम भी क्या हो गया, अगर प्रेजेंट के 4 बेटे हैं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूज, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूज। और पास्ट के 4 बेटों को बोलने लगे पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूज, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूज। फ्यूचर के 4 बेटे हैं तो फ्यूचर को बोलने लगे, फ्यूचर के 4 बेटों को बोलने लगे फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूज और फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूज। ऐसा करके अब टेंस की कोई भी समस्या, इसके कुल मिला के 3 तो बेटे थे और 12 पोते थे। तो 12 पोते सबके सब ठीक है। अब इन 12 पोतों के बारे में हम अध्ययन करेंगे अगले वीडियो में। तो दोस्तों आपको कैसा लगा ये वीडियो, अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और लगे रहिए अपनी स्टडी में।